अभी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हमारी लाइफ का पार्ट हुआ है और हमें कितना सुनने को मिलता है कि कंपनीज में ले ऑफ हो रहा है एआई की वजह से। लेकिन सोचो एक दिन ऐसा एआई आ जाए जो ह्यूमन जितना या ह्यूमन से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो क्या होगा। इस टाइप के एआई को कहते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एजीआई। इसमें जो जनरल ऐड हुआ है बीच में, इसका मतलब है ये एक ऐसा एआई है जो एक काम का एक्सपर्ट नहीं बल्कि हर काम का एक्सपर्ट होगा, इंसान की तरह और शायद उससे भी बेटर। कुछ लोग बोलते हैं एजीआई का क्रिएशन ये दुनिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स वार्न भी करते हैं कि ये इंसानियत का सबसे बड़ा खतरा होगा। इस वीडियो में समझते हैं कि एजीआई क्या होता है, क्यों डेंजरस है ये इंसानियत के लिए और दुनिया भर में कौन से रूल्स बन रहे हैं इसको लेकर। अभी जो हमारी लाइफ में एआई है वो सिर्फ एक काम का एक्सपर्ट है। इस टाइप के एआई को कहते हैं नैरो एआई। जैसे गूगल मैप ये हमें ट्रैफिक और रास्ता बताता है, जैसे चैट जीपीटी ये हमारी लैंग्वेज समझता है और हमें जवाब देता है। इन एआईज को एक ही चीज़ के लिए ट्रेन किया गया है और इनको बहुत सारा डेटा देकर ट्रेन किया जाता है। एग्जाम्पल लेते हुए जैसे जनरेटिव एआई टूल है चैट जीपीटी, इसको हजारों बुक्स, वेबसाइट्स, कॉन्वर्सेशंस पे ट्रेन किया गया है। उन सबको पढ़ के ये सीख गया कि कौन से वर्ड के बाद क्या आएगा या कैसी सिचुएशन में कैसे जवाब देना है। इसको गलती करने पे करेक्ट किया गया, दोबारा ट्रेनिंग दी गई, रिवॉर्ड दिया गया और इस तरह से ये इंसानों की तरह जवाब देना सीख गया। इस करेक्शन, ट्रेनिंग और रिवॉर्ड की टेक्निक को कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद ह्यूमन फीडबैक। लेकिन अब जो कंपनीज एआई का टाइप लेकर आएंगी फ्यूचर में वो है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ओपन एआई, मेटा, एक्सएआई एजीआई क्रिएशन पे हेविली इन्वेस्ट कर रही हैं। ये एक ऐसा एआई होगा जो हर काम का एक्सपर्ट होगा। अभी एजीआई हमारी लाइफ का पार्ट बना भी नहीं है, लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं कि अगर कोई भी टेक्नोलॉजी ह्यूमन जितनी या ह्यूमन से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है हमारी लाइफ पे। सबसे पहले तो जॉब्स खत्म होंगी। अभी एआई ही आया है हमारी लाइफ में तो हमें कितना सुनने को मिलता है कि लोगों की नौकरी चली गई है, क्योंकि जिस काम को करने में 10 लोगों की ज़रूरत होती थी अब वो 5 लोगों में भी हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स, एनवीडिया के सीईओ जेन हुआंग और जूम के सीईओ एरिक ह्यूवॉन, इन्होंने ये तक बोल दिया है कि फ्यूचर में शायद 5 डेज काम करने का कल्चर ही नहीं होगा। एआई इतने काम हैंडल कर लेगा कि शायद लोगों को 3 या 4 दिन ही ऑफिस का काम करना पड़े। मार्क ज़करबर्ग ने बोला है कि एआई उनकी कंपनी की 50% ऑफ द कोडिंग कर सकता है 2026 तक। In the next year, probably, I don't know, maybe half the development is going to be done by AI as opposed to people, and then that will just kind of increase from there. इसको अगर दूसरे एंगल से देखें तो मेटा के सीईओ ने बोला है कि 50% ऑफ द कोडिंग एआई के थ्रू हो जाएगी। स्टिल 50% ऑफ द काम ह्यूमंस के लिए बचा है। लेकिन अगर ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जो ह्यूमन जैसे और ह्यूमन से भी बेटर काम करने लग जाए तो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम नहीं, खत्म हो जाएगा बिल्कुल। जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो ह्यूमन उसको धीरे धीरे अडेप्ट करता है और कहीं ना कहीं वर्ल्ड में एक चेंज जरूर आता है। जब कंप्यूटर आया था तो जो लोग पेपर वर्क करते थे उनकी जॉब कंप्लीटली चली गई, लेकिन फिर लोगों ने कंप्यूटर सीखा और आज हर कोई अपने काम में कंप्यूटर का यूज़ करता है। जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो उसका मोटिव होना चाहिए कि ह्यूमन उसको अडेप्ट करे और अपने लिए कुछ बेटर कर सके। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ख़त्म ही कर रही है तो ये काफ़ी डेंजरस चीज़ है और एजीआई ये कैपेबिलिटी रख सकता है। सपोज फ्यूचर में आपके कुक का काम एजीआई ही कर दे, आपके हाउस हेल्प के काम सब एजीआई के थ्रू ही हो जाए, आपको खुद भी ड्राइव करने की ज़रूरत ना पड़े, ड्राइवर की भी ज़रूरत ना पड़े, एजीआई सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम से आपको पिक कर ले, ड्रॉप कर दे, इवन आपके बिहाफ पे वर्चुअल मीटिंग्स अटेंड कर दे, प्रेजेंटेशंस बना दे, डिसीजंस ले ले। एक बारी के लिए ये सुनने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग लग सकता है कि एजीआई के थ्रू ही हमारे सारे काम हो जाएंगे, लेकिन अगर सच में ऐसा हुआ तो ये सोचना पड़ेगा कि इंसानों के लिए कौन सा काम बचेगा। आज जो भी हम सर्च करते हैं उसका डेटा कहीं ना कहीं कंपनीज तक जाता है।
डेटा प्रिवेसी को लेकर कितनी डिस्कशंस होती हैं, कितने रूल्स बनते हैं। इमेजिन अगर कोई ऐसा एआई आ जाए जो सारा टाइम हमारे साथ हो, हमारे सभी काम कर रहा हो, हमारी सभी चीज़ों में इन्वॉल्व हो, तो हमारी क्या ही प्रिवेसी बचेगी। जो मशीन हमारी जैसी है, हमारे जैसे बात कर सकती है, इमोशन समझ सकती है, वो कल को हमें भी थ्रेट समझ सकती है और हमें भी ख़त्म करने की कोशिश कर सकती है। कितनी मूवीज़ में ये चीज़ दिखाई भी गई है, जैसे हॉलीवुड की मूवी टर्मिनेटर 2 या बॉलीवुड की मूवी रोबोट में, जहाँ एआई ही ह्यूमन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए इस पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। ये तो कुछ सिनेरियोज हैं जो हमने इमेजिन करे हैं, लेकिन अगर सच में ऐसा हो गया, कोई टेक्नोलॉजी ह्यूमन जितनी या ह्यूमन से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गई, तो ऐसा कोई एरिया नहीं, कोई काम नहीं जहाँ उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, अगर उसको कंट्रोल ना किया गया। The most important thing I think everybody should know about AI, the one thing everybody should know is that AI is not a tool, it is an agent. A tool is something in your hands. A hammer is a tool. An atom bomb is a tool. फेमस ऑथर युवाल नोह हरारी, जो ह्यूमन हिस्ट्री और टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट के बारे में बुक्स लिखने के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने सेपियंस भी लिखी है, वो कहते हैं कि अगर एआई के रिवॉल्व पे रेगुलेशंस नहीं लगाई गई तो ये न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। वो कहते हैं कि एआई टूल नहीं, एक एजेंट है। एक एटम बॉम्ब खुद से हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं क्रिएट कर सकता, लेकिन एक एआई खुद से न्यू वेपन भी क्रिएट कर सकता है, इवन खुद से एक न्यू एआई भी क्रिएट कर सकता है। कुछ कंट्रोलिंग स्टेप्स लिए हैं कंट्रीज ने एजीआई के रिस्क को समझते हुए। जैसे अमेरिका ने ये रूल निकाला है कि कोई भी बड़ा एआई लॉन्च से पहले टेस्ट किया जाएगा। ये टेस्टिंग कंपनीज खुद करेंगी, लेकिन टेस्टिंग रिजल्ट गवर्नमेंट एजेंसीज को सबमिट करेंगी वेरिफिकेशन के लिए, ताकि कोई भी रिस्की एआई बिना चेक के मार्केट में ना आ सके। चाइना ने भी रूल बनाया है कि हर एक एआई सिस्टम को लॉन्च से पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिव्यू पास करना होगा। यूके ने सबसे पहला एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट, जिसका नाम है फ्रंटियर एआई टास्क फोर्स, इसको स्टार्ट किया है ताकि फ्यूचर एआई रिस्क को मॉनिटर किया जा सके। यूरोप ने एआई एक्ट पास किया है, जिसमें हाई रिस्क एआई पे सख्त रूल्स लगे हैं और डेंजरस एआई यूजेस को बैन कर दिया गया है। यूएन ने भी ग्लोबल एडवाइजरी बॉडी बनाई है, जिसमें एक्सपर्ट्स मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि एआई के लिए कैसे रूल्स बनाए जाए ताकि एआई दुनिया भर के लोगों के लिए सेफ, फेयर और यूजफुल हो, और इंडिया भी इस एडवाइजरी बॉडी का पार्ट है। ओपन एआई जो चैट जीपीटी लेकर आया है और जो ईजीआई क्रिएशन पे भी काम कर रहा है, उसके अबाउट अस पेज पे लिखा है, आवर मिशन इज टू इंश्योर दैट आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बेनिफिट्स ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी। हर कंपनी जो ईजीआई डेवलपमेंट पे काम कर रही है, उसका यही मोटिव होना चाहिए और उसको इसी मोटिव को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। इलॉन मस्क ने ये स्टेटमेंट दिया है 17 सितंबर 2025 को कि शायद उनका चैटबॉट ग्रॉक 5 आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को रीच कर सकता है। फ्यूचर में देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के आने से हमारी लाइफ कितनी और कैसे बदलती है, लेकिन सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कंपनीज पे है जो इसकी डेवलपमेंट पे काम कर रही है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसकी डेवलपमेंट से सिर्फ उनको फ़ायदा नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी को फ़ायदा होना चाहिए। That's it for this video. This is Anisha Soni. Thank you for watching.